हेलो बच्चों, मैं सरिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलोदा पुरोहितान सीकर। आज आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक अपना कैपेसिटर या संधारित्र, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात आती है कि संधारित्र, ये संधारित्र होता क्या या कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या है कि एक ऐसी कोई युक्ति होती है जो क्या करती है, जैसे इसमें हमारा काम क्या था, नाम है इसका क्या, संधारित्र। धारित्र मतलब धारण कर रहा है ये किसी चीज़ को। तो धारण करने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ धारण किससे कर रहा है कि अगर किसी जो भी हम कोई अचानक प्लेट वगैरह ले रहे हैं या जो वस्तु ले रहे हैं, वो ये कोई एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है कि आवेश का मान अगर स्थिर रख दिया जाए, उसकी आकृति के अंदर कोई अगर परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्या कह रही हूँ हम कि आकृति में भी, आकृति आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं रह रहा है। क्यू भी इसका क्या है, कांस्टेंट है, को रखते हुए उसके जो अपना धारिता है उसमें क्या की जाती है, इसके द्वारा वृद्धि की जाती है। और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये क्या करती है, जो विद्युत ऊर्जा उसको क्या करती है, संचित करती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई हम प्लेट्स लेते हैं, उनके अगर विद्युत दोनों सिरों से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और उनको अगर वापस हटा लिया जाता है तो उनमें क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। तो ये कह सकते हैं संधारित्र के लिए कि संधारित्र कोई एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, संचित करती है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन बात क्या करते हैं इसके लिए कि जैसे हमने चालक के लिए धारिता जब निकाली थी, क्या निकाली थी, सी किसके आया था, Q/V के, या ये कहें कि वहाँ जो आवेश था वो किसके समानुपाती आ गया था, V के समानुपाती आया था या नहीं आया था, ये आया था। तो यहाँ जो संधारित्र है उसके लिए अपन बात ये कहेंगे कि यहाँ क्या ली जाती है, दो क्या ली जाती है, अगर प्लेटें ली जाती हैं, एक पर क्या है +Q आवेश है, दूसरी पर क्या है -Q आवेश है। इनको अगर क्या कर दिया जाता है, बैटरी से क्या कर दिया जाता है, अगर जोड़ देते हैं तो एक धन और ऋण टर्मिनल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव उस पर पॉइंट्स होते हैं। तो उस बैटरी से ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। यानी कि एक जो प्लेट है इस पर क्या आ जाएगा +Q चार्ज, जो नेक्स्ट है वो उस पर क्या आ जाएगा -Q चार्ज आ जाएगा। और फिर इसको अगर वापस हटा लेते हैं तो इनमें क्या आ जाती है, वो विद्युत ऊर्जा वो क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। अब बात इसमें आती है तो इनकी जो संधारित्र होता है उसका क्या जो प्रतीक होता है वो क्या, ये लेते हैं। ये किसके लिए है, ये अपने नियत अगर धारिता है उसके लिए, अगर यहीं अपन क्या कर दें नियत धारिता के लिए, और अगर धारिता का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तब उसका सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो जो संधारित्र होता है उसके लिए भी यही समझे हम कि जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाते हैं तो V का मान क्या है, बढ़ता है। जैसे चालक की धारिता के लिए निकाला था, मैं अभी आपको वो भी समझाऊंगी, इसका जो सिद्धांत होता है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आवेश और विभव का कैसे क्या होता है रिलेशन। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो गया, CV, C = क्या आ गया, वो ये अपना QV आ गया, यानी कि C अपनी धारिता थी। तो यहाँ अपने को करना क्या है कि भाई हम क्या कह रहे हैं कि संधारित्र कोई एक ऐसी युक्ति लेंगे जिस पर आवेश आकार में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आवेश का मान वो यथावत रख रहे हैं। तो हमारे पास जो धारिता है वो बढ़ाने का फिर कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि अगर विभव का मान है वो हम क्या कर दें, कम कर दें, तो ये धारिता अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो विभव का मान कम कैसे होगा, ये अपने को क्या बताएगा, इसका सिद्धांत बता देगा। तो जो संधारित्र होता है उसका सिद्धांत क्या होता है उसको समझिए। हम क्या लेते हैं, कोई एक चालक प्लेट लेते हैं जिस पर क्या आवेश है, धन आवेश है, ठीक है। ये इस पर कौन सा है, कोई +Q चार्ज होता है। और इसके पास में हम एक दूसरी प्लेट लेकर आते हैं, कोई प्लेट क्या ले आए, B प्लेट लेके आ जाते हैं। ये प्लेट क्या है, अपनी E प्लेट है। तो इस +Q जो प्लेट है जिस पर चार्ज है, इसमें प्रेरण के कारण इसके इस हिस्से में तो क्या जाता है, ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और जो बाहर का हिस्सा है वो क्या कर देता है, इस पर आ जाता है पॉजिटिव आवेश। तो यहाँ जो ये -Q आवेश है इसके कारण तो क्या होता है, विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। विभव के मान में कमी होने का मतलब इसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ इस नेगेटिव आवेश के कारण विभव के मान में क्या हुई, कमी हुई। ये क्या चल रहा है, अपना सिद्धांत चल रहा है। इसका क्या है, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो अपने को अगर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि संधारित्र क्या है और संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो अपने को सबसे पहले संधारित्र क्या क्या देनी पड़ेगी, डेफिनेशन देनी पड़ेगी। फिर हमें इस सूत्र को बताना पड़ेगा और इसके सिद्धांत को कुछ इस तरह समझाना पड़ेगा जो अभी मैं बता रही हूँ। तो हमने क्या ले ली, कोई ए प्लेट ले ली है और जिस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में कोई प्लेट भी लेके आते हैं जो क्या होती है, इससे प्रेरित होकर क्या हो जाती है, इस पर एक साइड में नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, इस विभव के मान को क्या करेगा, कम करेगा। कम करने का मतलब यहाँ से इसमें धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वहीं ये जो पॉजिटिव इसका चार्ज है वो क्या करता है, विभव के मान को बढ़ाता है, यानी कि धारिता के मान को क्या करेगा, कम करेगा। तो अब हमारा काम क्या होता है कि भाई धारिता यहाँ पर क्या हो जाए, ज़्यादा। संधारित्र का ये तो हमारा काम होगा। तो धारिता को ज़्यादा रखने के लिए अपने को ये जो पॉजिटिव आवेश है इस धर से हम क्या कर देते हैं, इसको भू संपर्कित कर देते हैं। तो भू संपर्कित करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे ये जो धनावेश है वो क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो ये जो सारा का सारा ही कहाँ पहुँच जाएगा, इसमें पहुँच जाएगा या नहीं पहुँच जाएगा। तो अपने पास जो संधारित्र इस तरीके से कुछ बन जाएगा कि एक इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है। तो और ये हमारा क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो परिणामी आवेश होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। और परिणामी आवेश का ये एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर क्या रहेगा, माइनस क्यू। तो संधारित्र के लिए दूसरी एक कंडीशन अपने को ये भी लेनी है कि इसमें कभी भी ये जो चार्ज हैं वो क्या है, दो प्लेट ले रहे हैं वो इक्वल चार्ज की लेनी है, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। यानी कि परिणामी रूप में से तो वो इक्वल हो सकते हैं, ऐसे इक्वल नहीं हो सकते। जैसे इसको प्लस क्यू और अगर ये भी प्लस क्यू आ जाएगा तो ये एक संधारित्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे धारिता का मान बढ़ेगा नहीं घटेगा, इसलिए। तो यहाँ इसके लिए जो मेन अपनी कंडीशन है वो क्या रहेगी कि हमें जो ये चार्जेज हैं वो क्या हैं, परिणामी रूप से क्या लेने हैं, इक्वल लेने हैं, और जिससे हमारी धारिता का मान क्या है, बढ़ जाए। धारिता का मान कैसे बढ़ेगा, विभव के मान में हम कमी करके क्या कर सकते हैं, धारिता के मान में वृद्धि कर सकते हैं। और इनकी जो इसमें जो संग्रहित हो रही है कि भाई ये कह सकते हैं कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो रही है, विद्युत ऊर्जा संग्रहित हो रही है। तो ये जो विद्युत ऊर्जा का जो संग्रहण है वो ही संधारित्र का क्या हो जाएगा, मेन काम हो जाएगा। तो तभी इसको कहते हैं कि संधारित्र कोई एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा का क्या करती है, संग्रहण करती है। और इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट आ रहा है वो होगा, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो इसमें हम क्या लेंगे, दो क्या लेंगे, समांतर प्लेट लेंगे। ये जो दोनों प्लेटें हैं ऐसी प्लेटें लेंगे जो क्या हों, आकार में और क्षेत्रफल में ये क्या हों, बराबर हों और एक दूसरे के समानांतर हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर प्लेट की बात करूँ तो ये इस तरीके से कुछ समांतर प्लेटें होंगी। तो और जिनको आवेशित करने के लिए क्या किया जाता है, ये इस तरीके से कोई दो क्या है, अपनी समांतर प्लेटें ले ली हमने। इनको आवेशित करने के लिए क्या किया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे एक प्लेट पर तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश, और एक पर क्या आ जाता है, माइनस क्यू आवेश आ जाता है। तो एक तरीके से फिर जैसे उसको वापस हटा लेंगे तो ये किसकी तरह कार्य करने लग जाएंगी। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जैसे संधारित्र में जो दोनों प्लेटें ले रहे हैं अपन, ए और बी, जैसे पिछले अभी टॉपिक में लिया था, ये सारी प्लेट्स क्या होती हैं, चालक प्लेट होती हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ गया और यहाँ क्या आ गया, हमारा माइनस क्यू आवेश आ गया। अब ये जो दोनों प्लेटें इस तरीके से अपनी पैरेलल होती हैं तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर बात करते हैं तो ये क्या ले लेते हैं, हमें डी दूरी ले लेते हैं। अब इस जो प्लेट है प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट है, प्लस क्यू आवेश के कारण इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण इसमें क्या जाता है,
माइनस सिग्मा आवेश घनत्व होता है। अब आवेश घनत्व के साथ में ही जैसे ये रखी हुई कहाँ पे अपने निर्वात में रखी हुई है, तो जो प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट है इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना उत्पन्न हो जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यानी कि प्रत्येक प्लेट के ऊपर ये कितना हो गया, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 उत्पन्न हो जाता है। तो जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी कि ये कह दें कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें ये पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है या नहीं होता, या हमें पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ई इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। इसको हम क्या ध्यान में रखना है अपने को आगे, क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभव निकालना पड़ेगा। तो विभव निकालेंगे, दो जो समांतर प्लेटें विभव हैं, विभव का मान क्या होता है, विभव v इक्वल टू क्या जाएगा, ई डी होगा कि नहीं होगा। यहाँ से ई की जैसे ही अपन वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखते ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ई की वैल्यू रखेंगे तो q इंटू डी अपॉन क्या आ गया, ए एप्सिलॉन 0। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, विभव की वैल्यू आई है या नहीं आई है, इसको नंबर 1 दे दिया। हमें बात किसकी करनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की, यानी कि यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, हमें धारिता भी निकालनी पड़ेगी। धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। V का मान यहाँ से विभव का मान हमारे पास क्या है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से Q है, नीचे क्या लिख देंगे, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0। Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आ गया। यानी कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके ऊपर जो धारिता का मान है, धारिता किस पर डिपेंड करती है, एक तो करेगी ये जो समांतर प्लेटें हैं उनके क्षेत्रफल के ऊपर, और दूसरा क्या करेगी, इनकी बीच की दूरी के ऊपर। यानी कि ये जितनी कम दूरी होगी धारिता का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आवेश ज़्यादा होगा। आवेश ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, उतना ही धारिता का मान क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ जो किनारों पर हैं, ये किनारों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मैं एक बार इस तरीके से आपसे, तो यहाँ प्लस क्यू है, इधर कौन सा चार्ज आ रहा है अपने, माइनस क्यू। तो यहाँ किनारों के ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण होने की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से हो जाती है, और डायरेक्शन अपनी इधर से इधर होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ये होगी, ठीक है। तो ये जो वक्रानुसार इनकी क्या, वक्राकार इनकी क्या हो जाती है, जो बल रेखाएँ हैं, विद्युत बल रेखाएँ, उनकी आकृति हो जाती है, वो क्या कहलाता है, इसका उपरांत प्रभाव, ये कहलाता है उपरांत प्रभाव। तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र में मेन जो बात है ये ध्यान रखनी है कि जो समांतर प्लेट ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल में बराबर होनी चाहिए और आकार आकृति में बराबर होंगी, जिससे फिर क्या करेंगे, हम इसको जैसे किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या जाएगा, चार्ज आ जाएगा। चार्ज आने और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो भी क्या रखनी है, हमें कम रखनी है। अब कम क्यों रखनी है, लास्ट में हमारे पास ये आ गया कि ये जो डी का मान, ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो जितनी पास में रखी जाएंगी उस संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। और ये जो क्षेत्रफल है इन प्लेट्स का जितना ज़्यादा होगा, धारिता भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार आज हमारा जो समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपन फिर कल। थैंक यू।